जितनी नफरत आज तुम्हें इस जीवन से है ना, उतनी ही नफरत मुझे भी इस जीवन से थी एक दिन। मैं भी नहीं जीना चाहता था। कंधों पर इतना बोझ था, सर पर इतना बोझ था, चारों तरफ सब खत्म हो चुका था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। क्यों जीऊं? क्या मिलेगा जीकर? कितनी बुराई और देखूंगा, कितनी नफरत और देखूंगा, कितना और बर्दाश्त करूंगा? पर मैंने हार नहीं मानी, रोक दिया खुद को, थाम लिया। तुम भी थम जाओगे, तुम भी रुक जाओगे और मेरी तरह कुछ साल बाद बहुत मजबूत बन जाओगे। इस जीवन को अपना समझना छोड़ दो। ये नहीं है तुम्हारा अपना, इसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये कुछ अच्छा नहीं करेगा, ये तुम्हें दलदल में धकेल देगा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। पर खुद से तो प्रेम करो, खुद से तो नफरत मत करो। किसी दूसरे की नफरत की वजह से खुद को ही त्याग दोगे, खुद को ही छोड़ दोगे, डूबने दोगे। तुम्हें तो उससे लड़ना है, उसको दिखाना है कि उसकी कोई औकात नहीं है तुम्हारे खुद के आगे। जो भी आज कारण है जो तुम्हें रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जीवन को थाम दिया है, बर्बाद कर रहे हैं, वो सब पराये हैं। सिर्फ तुम खुद के अपने हो, इतना बहुत है। उन परायों के लिए अपना नुकसान तुम्हें खुद नहीं करना। पतझड़ का मौसम आया है, मरे नहीं हो अभी, सब खत्म नहीं हुआ है। पत्तियां उगेंगी, फूल उगेंगे, दोबारा हरे भरे हो जाओगे, पर अपने दम पर होगे, इस दुनिया के दम पर नहीं होगे। मार लो खुद को, लेकिन इस शरीर को नहीं, इस दुनिया के लिए खुद को मार लो। त्याग दो ना सब विषयों को, सब उम्मीदों को, सब आसों को। इस दुनिया के किसी विषय को कोई भी कीमत मत दो। लोगों के ताने हो, गालियां हो, नाकामयाबी हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, रिश्तों का बोझ हो, नातों का बोझ हो, कितना ही दर्द हो, तुम उससे परे हो। वो इस दुनिया का है, इस दुनिया ने दिया है, इस दुनिया में दिया है। तुम उससे अलग हो सकते हो क्योंकि तुम उससे अलग हो। मृत कर लो खुद को उस सब के लिए, शून्य पर ले आओ खुद को। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना अच्छाई, ना बुराई, ना भलाई, ना तारीफ, ना सफलता, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं जो हूं सो हूं। हो गए तुम मृत। आज यहां से तुम्हें एक नए जीवन की रचना करनी है, जहां इस दुनिया की, इसके विषयों की तुम्हारे लिए कोई औकात ना हो। वो कितने ही नुकीले तीर छोड़े, पर वो तीर तुम्हें छू भी ना पाए। ना तो ये जीवन, ना इसका कोई इंसान, ना इसकी कोई परिस्थिति तुम्हारे से बड़ी बननी चाहिए। तुम यहां हो तो सब यहां होने चाहिए, तुम आकाश में हो तो सब जमीन पर होने चाहिए। खुद को इतना ऊंचा बना लो, इतनी ऊंचाई से खुद को देखो। मैं तो देखता हूं, परवाह सिर्फ तब तक करता हूं किसी भी चीज की जब तक वो मेरे कंधे तक नहीं आ रही। उसके बाद उससे मुंह फेर लेता हूं, चाहे पूरी दुनिया बुरा मान जाए, चाहे मैं अकेले पड़ जाऊं। अंदर ही अंदर घुटना बंद कर दो। सारे दुखों को अंदर नहीं समेटना, बाहर निकाल के फेंकना है। ये गंदगी है, ये मल है शरीर का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का। इसे छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ घुटते चले जाओगे, डिप्रेशन में जाते चले जाओगे। लोग क्या कहेंगे, अपने क्या सोचेंगे, सब सोचना छोड़ दो। जो सोचना है उन्हें सोचने दो। तुम अपनी बात कहो, बार बार कहो, बोर करो, परेशान करो, हैरान करो, भगवान के सामने बोलो, माता पिता के सामने बोलो, भाई बहन के सामने बोलो, दोस्त के सामने बोलो, लिखो, गाओ, पर भावनाओं को बाहर लेकर आओ। क्यों दुखी हो? डांट पड़ेगी, गाली पड़ेगी, जलालत मिलेगी, सह लो। मन को बिल्कुल साफ रखना है। किसी इंसान को प्रेशर भी बनता है तो कितनी देर रोक लेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। और तुमने अपने मन के प्रेशर को पता नहीं कितने दिनों, महीनों से रोका हुआ है, तो क्या होगा? एक दिन फट जाएगा, हाथ खड़े कर दोगे, जी नहीं पाओगे। चीख चीख कर इस दुनिया को सुना दो, हां मैं नाकामयाब हूं, हां मैं बेकार हूं, हां मेरे बस की नहीं है, हां मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चला, हां मैंने गलत किया था जो किया था। हंसने दो, उसे हंसने में व्यस्त रहने दो, तुम मस्त हो जाओ। आगे की कहानी को जियो, नए सिरे से जियो। उतार के फेंक दो इस बोझ को। अक्सर लोग जीवन में बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। कुछ बहुत बड़ा खोना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए। पर मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं खो सकता। मेरा जीवन दोनों के सहारे चल रहा है। मैं क्या करूं? मर जाता हूं। तुम्हारा जीवन किसी के भी सहारे नहीं चल रहा। मन से दोनों को त्याग दो। ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो भी जीऊंगा, अपना गुजारा कर लूंगा। किसी पर भी इतना निर्भर मत हो।
माँ बाप हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो इस दुनिया का, कोई पोजीशन हो, स्टेटस हो, इतना निर्भर मत हो कि जीवन उसी के सहारे चल रहा है। किसी के सहारे तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा, तुम्हारा जीवन सिर्फ ऊपर वाले के सहारे चल रहा है, प्रकृति के सहारे चल रहा है, सांसों के सहारे चल रहा है। दोनों को मन से त्याग दो, इस बोझ को हल्का कर दो, फिर फैसला लो, सच के रास्ते पर चलूंगा, सही के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कोई अपना हो, पर अगर वो गलत है, पाप का रास्ता अपना रहा है, तो मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। फिर फैसला लो, अपने पूरे भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लो कि कहीं मैं किसी के अहम के लिए अपने पूरे भविष्य को तो बर्बाद नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं करना। इतना मतलब ही होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अलग ही मिला है लोगों से, वरना लोगों से जुड़े हुए रहते हैं आप। एक ही शरीर में 4-5 लोग जुड़े होते, अलग हो ना। कोई भी इंसान हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा ना। पैदा हुए थे कुछ अलग लोग थे आपके आसपास, मरोगे कुछ अलग लोग होंगे। अगर तुम्हारे अपने आज तुम्हारे कारण दुख भोग रहे हैं, तुमने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया, या तुम बर्बाद हो गए, उनका खर्चा नहीं चला पा रहे, शादी का फैसला लिया उनके खिलाफ जाकर, वो चाहते हैं कि तुम घर के काम करो, पर तुमने पढ़ाई करने का फैसला लिया, अलग रह रहे हो उनसे, तुम तकलीफों में रहते हो, तुम्हें डिप्रेशन हो गया, इस वजह से वो दुखी है। तो वो दुखी तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। वो दुखी अपने भाग्य की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, अपने इस जीवन की वजह से, उन्हें अपने हिस्से के दुख भोगने पड़ेंगे। तुम निमित्त हो, भगवान मत बनो। तुम नहीं होगे, अनगिनत निमित्त है इस प्रकृति के पास उनको दुख देने के लिए, वो दुख उनको भोगना है। आज उनकी सहूलियतें खत्म हो गई हैं, किसी भी और कारण से भी हो सकती थी, तुम सब कुछ सही भी कर देते और कुछ विषय बन जाता। खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, तुमने जान के तो कुछ नहीं किया, अनजाने में किया हुआ बुरे से बुरा काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सिर्फ निमित्त हो प्रकृति का। तो उन्हें अपने हिस्से के दुख भोगने दो, उसे भोगकर वो बहुत कुछ सीखेंगे, कर्म को काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार का भी कोई भी दबाव मत लो। जब तुमने इस दुनिया को ही त्याग दिया, इसके विषयों को त्याग दिया, भावनाओं को त्याग दिया, तो किस बात का दबाव? फ्री होकर जियो, मुक्त होकर जियो। मुझे कोई टेंशन लेनी ही नहीं। जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उम्मीद रख रहा है, रखते रहो, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं बेशरम हूं, बेकार हूं, शून्य हूं, ठीक हूं, जैसा भी हूं, ठीक हूं, अच्छा हूं, अपने लिए खुश हूं। मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए और इस दुनिया को भी मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, आज से 10 साल बाद तुम एक मजबूत इंसान होगे, आत्मनिर्भर इंसान होगे। वहां उस जगह पर खड़े हुए अपने इस आज को, जहां तुम आज खड़े हो, निहार रहे होगे, गर्व कर रहे होगे कि मैंने हार नहीं मानी, जीवन को त्यागा नहीं, खड़ा रहा, अड़ा रहा, आगे बढ़ा। तुम दूसरों को भी रास्ता दिखाओगे। मैं भी तो दिखा रहा हूं, मैं तो एक बहुत ही साधारण इंसान हूं। तुम लोगों के पास नहीं जाओगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस सूखे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते होंगे, फल ही फल होंगे, चारों तरफ जीव जंतुओं ने घेर रखा होगा। आज भी तुम हो और वो भी तुम होगे, तुम्हें वहां तक चल के जाना है। उस कल के लिए आज धैर्य रखो, सब्र रखो, संभालो खुद को, होश में लाओ। ये जो मृत्यु का भाव है, सुसाइडल भाव है, ये बेहोशी है, मदहोशी है। तुम नशे में हो इस दुखों के, जगाओ खुद को। सब नकली है यहां। किससे परेशान हो रहा हूं, किसके मोह में फंस रहा हूं? मोह से मुक्ति तुम्हारा लक्ष्य है। इस दुनिया के विषयों से, लोगों से मोह को कम से कम करना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, आध्यात्मिक बनना है, असलियत को समझना है। घुटना नहीं है किसी भी कीमत पर, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। अपने मन के विषयों को, दुखों को, परेशानियों को बाहर लेकर आओ, शेयर करो, बताओ, बोलो। चाहे 10 गालियां पड़े तो भी बोलो। अपने लिए कर्म की राह चुनो, आखिरी सांस तक कर्म करूंगा, मैं कर्म योगी हूं, आत्मनिर्भर रहूंगा, बस मुझे इतना ही करना है और चैन से हर रात सो जाना है। सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, सही के रास्ते पर चलूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, सबका भला करूंगा। कसम खा लो, आज जिस स्थिति में मैं फंसा हूं, मैं जीना नहीं चाहता। पूरे जीवन कोई भी मुझे ऐसी स्थिति में देखेगा, उसको राह दिखाऊंगा, मजबूती दूंगा, उसका साथ निभाऊंगा। इस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ो। मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ा हूं। आज तुम्हें इस जीवन ने कोयला बना दिया है ना, वक्त तुम्हें हीरा बनाएगा, पर तुम्हें अंदरूनी तौर पर कठोर होना पड़ेगा। इस दुनिया के दबाव को मजबूती के साथ सहना पड़ेगा। हिम्मत रखो, जीते रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।